वेलकम बैक। शुरू कर लेते हैं जी आज का अपना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक तो 3-4 हैं, बट सीबीएसई के रिवाइज्ड सिलेबस में सिर्फ 3 टॉपिक हैं। एक पहला टॉपिक है मोनोटोनिसिटी, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे। इसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर, सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर, एक तरह का बिहेवियर, या फंक्शन इंक्रीज करेगा या फंक्शन डिक्रीज करेगा। इसके बेसिक से शुरू करते हैं दोबारा एक बार। देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं साइड बाय साइड। इंक्रीजिंग मतलब ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ऊपर को जा रहा है ग्राफ, आपको चेक करना है कि क्या ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सिंपल है, आप कोई भी 2 इनपुट मार्क कर लो। एक इनपुट आपने ये मार्क कर ली, एक इनपुट आपने ये मार्क कर ली। इसका नाम x1 हो गया, इसका नाम x2 हो गया। सिंपल है, x2 इनपुट बड़ी है x1 से, क्योंकि आगे है, राइट है, तो ऑब्वियसली बड़ी होगी। अब आउटपुट की बात करें, x1 की आउटपुट ये है और x2 की आउटपुट ये है। ये आपका y1 हो गया, ये y2 हो गया। आउटपुट ज्यादा कहाँ पे है? आउटपुट का मतलब होता है हाइट। यहाँ पे जो x की वैल्यू है दैट इज योर इनपुट और y की वैल्यू क्या होती है? आउटपुट होती है, ठीक है। अब चेक करो, आउटपुट भी किस पे ज्यादा है? x2 पे। मतलब ज्यादा पे ज्यादा, कम पे कम। अगर इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट हो जाए, उस फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग फंक्शन का है, ठीक है। और इसी तरह से अगर फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाए, अब ये लग तो रहा है डिक्रीजिंग है, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है डिक्रीज होने का? आप यहाँ पे 2 इनपुट मार्क कर लो, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये x1, ये x2। x2 बड़ी इनपुट है एज कंपेयर टू x1, क्योंकि वो आगे है, राइट में नंबर लाइन पे जो ज्यादा होएगा वो आगे होएगा, वो आगे है। x1 की हाइट ये है, हाइट ठीक है। x2 की हाइट ये है, हाइट कहाँ पे ज्यादा है? x1 पे। तो अगर हाइट x1 पे ज्यादा है, इसका मतलब ये y2 है, ये y1 है। इसका मतलब y1 इज ग्रेटर देन y2। काम पुट्ठा नहीं हो गया? इनपुट कौन सी बड़ी थी? x2, आउटपुट कौन सी बड़ी है? y1। इसका मतलब काम रिवर्स हो रहा है। तो इस डिक्रीजिंग के केस में इनपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया बेसिक उस सेंसेस में कि बेस इसका क्या है। अब इसको डिफरेंशिएशन से कैसे आप लिंक करोगे वो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंक्रीजिंग में आप कोई से 2 पॉइंट मार्क कर लो, 2 पॉइंट मार्क करें, इस पे बनाओ टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गई, और इस पे टेंजेंट बनेगी ये। इसका एंगल ये θ1, इसका एंगल ये θ2। ये दोनों एंगल θ1 और θ2, ये दोनों एंगल θ1 एंड θ2 आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। और आपको पता है जो dy/dx होता है वही इसका मतलब क्या होता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? tan ऑफ θ होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ θ। अब θ1 θ2 दोनों एक्यूट हैं, एक्यूट का tan θ, tan ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर dy/dx पॉजिटिव है तो जिसका मतलब सिंपल है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब डिक्रीजिंग की क्या खासियत है और इसका डिफरेंशिएशन से क्या कनेक्शन है वो देख लो। यहां पे भी आप कोई रैंडमली ना 2 पॉइंट्स को मार्क कर लो। सपोज एक पॉइंट ये मार्क कर लिया, एक पॉइंट ये पॉइंट ए मार्क कर लिया, पॉइंट बी मार्क कर लिया। पॉइंट ए पे बनाओ टेंजेंट, ये बना दी टेंजेंट। पॉइंट बी पे बनाओ टेंजेंट, ये बन गई टेंजेंट। ए का एंगल ये है θ1, बी का एंगल ये है θ2। अब चेक करो ये इस केस में, डिक्रीजिंग वाले केस में, θ1 एंड θ2 बोथ आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। और ऑब्ट्यूज में tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, tan ऑफ ऑब्ट्यूज क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। मतलब और ये dy/dx जो होता है डिफरेंशिएशन, ये tan ऑफ θ ही तो होता है।
मैं इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आ गया, इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है दैट विल डिक्रीज, और फंक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन आपका बनेगा अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हमने बेसिक इस टॉपिक में पढ़ना है सारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा है। अब इसमें ना कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, एक सिर्फ इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप कंडीशन अप्लाई करोगे डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक होता है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं है, इसमें कंडीशन अप्लाई होएगी डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इसका ग्राफ सिर्फ ऐसा इंक्रीजिंग बनेगा। स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग में क्या है, इसमें थोड़ी लीनियंट, ये थोड़ा सा लीनियंट हो गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसमें दो बातें कवर हो रही हैं, एक तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पॉजिटिव। जीरो का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और इसका मतलब इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन कांस्टेंट भी रह सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। इसको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से हमारे पास एक टर्म थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको यूज करना है डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो। एक टर्म थी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में यूज करना है डी वाई बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, थोड़ा लीनियंट हो गया, ठीक है। अब यहां देखो इसमें क्या है, इसमें भी दो बातें कवर हो रही हैं। पहली बात डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरी बात डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो। इक्वल टू जीरो का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, लेस देन जीरो का मतलब डिक्रीजिंग। अब ऊपर वाले का ग्राफ सिर्फ डिक्रीज करेगा, सिर्फ डिक्रीज, ये डिक्रीज कर रहा है, और नीचे वाले में कांस्टेंट भी रह सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो टर्म को ध्यान से देखना है कि पूछा क्या हुआ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा हुआ है या आपसे डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग पूछा हुआ है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा हुआ। और ये चैप्टर शॉर्टकट से बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे एंड में। पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, शो दैट ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज के लिए सिंपल है, आपको इसका फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। हमने सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखनी है लाइन आपने, सब्जेक्टिव पेपर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन होगा fx का विद रिस्पेक्ट टू x, ये x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 3x का 3, ये डिफरेंशिएशन किया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस बन गया 3, ठीक है। तो हमारे पास ये डी वाई बाई, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या इसको डी एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या बना, 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया। अब देखिए ज़रा, ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और 3 भी पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 की बात करेंगे, x इक्वल टू 1 पे डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 0। उसके अलावा कोई भी पॉइंट है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये 3 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और इस चैप्टर में ना जो भी आपको आंसर देना है वो स्ट्रिक्टली के हिसाब से देना, क्योंकि ना एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि आपको जो भी एनसीईआरटी के नोट में ना स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आप जो भी आंसर करोगे वो स्ट्रिक्टली के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अब देखो ये हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हमेशा। और यहाँ पे क्लियर है ना, ये हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बस ये लिखना है। यहाँ पे इंक्रीजिंग है, सिर्फ 1 पे नहीं कर रहा, 1 पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, तो अगर इंक्रीजिंग है तो 0 भी लेंगे, स्ट्रिक्टली में 0 नहीं लेंगे। अब इसके दो आंसर बन सकते हैं, पहला अगर इंक्रीजिंग पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग तो हमेशा है, ऑलवेज, मतलब x बिलोंग्स टू r, बट अगर आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा हुआ है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा x बिलोंग्स टू r -1। -1 क्यों? क्योंकि 1 पे dy बाई डी एक्स जीरो है, हम जीरो का यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जीरो बन गया मतलब कांस्टेंट हो गया। अगर स्ट्रिक्टली है तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सेकंड क्वेश्चन में आपको इंटरवल्स बताने हैं जिसमें ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, आप पहले करके देखो, डिफरेंशिएशन करना है बस और कुछ नहीं है। करके देखो डिफरेंशिएशन क्या क्या आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। हमने किया वही डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका डी एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ा था पहले, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका बनेगा 3x माइनस वन का स्क्वायर इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस, अब सेकेंड का 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। 3x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस टू प्लस 3 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी क्योंकि वहां 2 है ना, 3 कॉमन नहीं आएगा, ये कॉमन आएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा साथ में, 3x माइनस टू प्लस 2 और x माइनस वन ये बचेगा। ये क्या आगे क्या बचा, x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू इंटू ये बन गया आपके पास 5x माइनस 6 माइनस टू माइनस का 8 हो गया। चेक करो जरा, -6 और माइनस यही बनेगा ना, ये 3x माइनस 6 2x माइनस 2 तो 5x माइनस 8 हो गया। डन। ठीक है, अब देखो, अब इसको एक एक पैरामीटर को ध्यान से देखो क्या क्या पैरामीटर्स है। ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये दोनों दिक्कत करेंगे, ये दोनों। अब ये दोनों में क्या करना देखो, इसकी बनेगी साइन स्कीम, साइन स्कीम के बाद हम बनाएंगे इंटरवल। यहां पे पहले लिख दें एज x माइनस वन का स्क्वायर is always positive, it will not alter the sign scheme, ये साइन स्कीम को ऑल्टर नहीं करेगा एंड डजंट हैव एनी इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम बनाते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम में 2 को x माइनस टू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 5x माइनस 8 को 0 रखेंगे x की वैल्यू 8/5 आ जाएगी। ये दोनों पॉइंट हैं बस जिनको हमें प्लॉट करना है। एक तो अब देखो 8/5 पहले आएगा क्योंकि 2 से छोटा है, और 2 बाद में आएगा। इसको नहीं लेना, 0 यहाँ से अगर इसको x इक्वल टू 1 करोगे 0 बनेगा, बट क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव है तो ये आपकी साइन स्कीम को ऑल्टर नहीं करेगा। ठीक है, 2 से आगे 3 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे समझ गए ना पहले। अब यहाँ पे लिखना है, ये आपके पास ये पहला इंटरवल, ये आपका पहला इंटरवल क्या बनेगा, लिख लेते हैं फॉर द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, 2 टू इंफिनिटी में क्या होगा, पहले इस इंटरवल की बात कर लेते हैं। 2 टू इंफिनिटी में कंसीडर एनी पॉइंट लेट्स से x इक्वल टू 3 मान लिया। अब इस डिफरेंशिएशन में 3 रखो, क्या बनेगा, f'3 में x माइनस वन का स्क्वायर, तो 3 ये तो पॉजिटिव है ही है, पुट करना करके भी देख लो, 3 माइनस वन का स्क्वायर इंटू 3 माइनस टू इंटू 5 इंटू 3 माइनस 8, ये ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है जी, मतलब यहां पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट पे माइनस, फिर ऑल्टरनेट पे प्लस। डन। अब यहां पे इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज, इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 8/5 ओपन का मतलब होता है 8/5 नहीं लिया। अगर 8/5 लोगे तो इसका 8/5 का फर्क क्या पड़ेगा, इससे ये आपका dy बाई डी एक्स था,
तो 8/5 लेके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 आने का मतलब कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। यूनियन एक और इंटरवल में है, वो इंटरवल कौन सा है, 2 to infinity, ठीक है। और इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कहाँ कर रहा है, सेंटर में, सेंटर का इंटरवल क्या है 8/5 to 2, 8/5 to 2 में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अगर यहीं डिक्रीजिंग पूछा होता, डिक्रीजिंग में आप 8/5 को भी कंसीडर करते, 2 को भी कंसीडर करते। ये क्लोज ब्रैकेट होती है, ये ओपन ब्रैकेट होती है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि 8/5 भी लिया हुआ है, 2 भी लिया हुआ है। अब अगर 8/5 लोगे या 2 लोगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, 8/5 लेके डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2 लेके भी डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। मतलब ये दोनों पॉइंट को कंसीडर करने का सिर्फ यही फर्क पड़ेगा कि dy/dx 0 वाली कंडीशन भी आप साथ में ले रहे हो, और dy/dx 0 की कंडीशन ले रहे हो, इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन वाली कंडीशन को भी आप साथ में कंसीडर करके चल रहे हो। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई बात। तो ये सब पैरामीटर्स है जिनका ध्यान देना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका अपने आप करना है, होमवर्क हो जाएगा आपका ये, ठीक है। जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करा देता हूं, जो सेम सेम है वो आप कर लेना, ये भी आप कर लोगे। अगले पे आते हैं, ये भी हो जाएगा। चलो स्टिल हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप करो, अपने आप करो ट्राई। हाँ जी, हो गया। चलो शुरू कर लें। डन। चलिए, अब इसमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) 2x³ -15x² + 36x + 17। इसका डिफरेंशिएशन करो f'(x), f'(x) dy/dx करो सॉल्व। कितना आ रहा है, 6x² - 30x + 36। कितना बनेगा ये, 6 कॉमन आ गया, x² - 5x + 6। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये बनेंगे x - 2 × x - 3, क्वाड्रेटिक वाला है ना। अब इसकी बनेगी साइन स्कीम। जब इसकी साइन स्कीम बनाई हमने, x - 2 को 0 रखा, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। x - 3 को 0 रखा, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसके बाद प्लॉट कर लेते हैं, 2 यहाँ पे 3। अब 3 से आगे कुछ भी पुट कर लो, सपोज आपने 4 पुट किया इस डिफरेंशिएशन में, 4 पुट करके देखो यहाँ पे इस इंटरवल में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर द इंटरवल 3 to infinity। इस इंटरवल का नाम क्या है, 3 to infinity। इसका नाम क्या है, 2 to 3। इसका नाम क्या है, -∞ से 2, ठीक है। तो 3 to infinity में कंसीडर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, कंसीडर एनी पॉइंट, लेट्स से x = 4। इस 4 को डिफरेंशिएशन में डाल के देखो क्या बन रहा है। 4 को 6, ये डिफरेंशिएशन थी ना, इसमें डाला 4, 4 - 2, 4 - 3, ये बन गया 12 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर ऑल्टरनेट पे माइनस, फिर ऑल्टरनेट पे प्लस, ठीक है। तो इसमें इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग के इंटरवल्स बनेंगे -∞ से 2 ओपन, स्ट्रिक्टली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यूनियन 3 to infinity स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ डिक्रीजिंग का क्या बनेगा, 2 to 3 बनेगा, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग पूछा होता तो आप दोनों आंसर लिख दो, कुछ भी मतलब दोनों में से अगर क्लियर नहीं हो रहा आप दोनों आंसर लिख दो, साथ में स्ट्रिक्टली वाला भी लिख दो, इंक्रीजिंग वाला भी लिख दो। इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ब्रैकेट्स का पड़ेगा बस, बाकी सारा वही है। ये आंसर है इंक्रीजिंग का,
ये आंसर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ये आंसर है डिक्रीजिंग का, और ये आंसर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। फर्क क्या है ब्रैकेट्स का? ब्रैकेट अगर क्लोज्ड है इसका मतलब 2 को भी लिया हुआ है, 3 को भी लिया हुआ है। अगर ये इनको लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन 0 होने से क्या होगा? फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो वो इंक्रीजिंग बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान देना आपने। ये क्वेश्चन आपको करना है, खुद हो जाएगा आपसे, ये सेम ही है। अगला क्वेश्चन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। 8th भी आप खुद करोगे, 9th में आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। ठीक है जी, डन। चलिए, अब इसमें क्या दिया हुआ फंक्शन है आपके पास, x³ प्लस 1/x³। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कैसे होगा? x³ का 3x², और इसका ये x की पावर -3 है ना, इसका बन जाएगा -3 x की पावर -3 -1। ये बन गया 3x² -3 डिवाइड बाय x की पावर 4। कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर फंक्शन है 1/x³, 1/x³ का मतलब होता है x की पावर -3, और अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, ये बनेगा -3 x की पावर -3 -1 विच इज इक्वल टू -3 x की पावर -4। ठीक है, अब 3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x² माइनस 1/x की पावर 4, ये बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। अब इसकी साइन स्कीम वगैरह, क्योंकि सारा फोकस हमारा f' पे है, जहां पे पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो सारा का सारा हमारा जो फोकस है वो इसी के ऊपर है, f' के ऊपर है, इस स्लोप के ऊपर है। ठीक है, तो इसी के ऊपर सारा खेल है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। इसको करेंगे कैसे अब टैकल? 3 आ गया, x की पावर 6 -1 डिवाइड बाय x की पावर 4 बन गया। ठीक है, अब इसको आगे 3, इसको x³ -1 इंटू x³ प्लस 1 लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे तो x की पावर 4 ही है। आगे आ जाओ, 3 a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, a माइनस बी ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b², और ये वाला यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस, और नीचे x की पावर 4। ये मैं सारी साइड में लिख देता हूँ जो एडिशनल चीज़ें हमने पढ़ी। पहला a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? ये a प्लस बी होता है, a² होता है, माइनस ab होता है, प्लस b² होता है। ठीक है, फिर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ये क्या होता है? ये होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है जी, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे नोट करने वाले हैं, जिनका हमें सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो साइड में आई है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इन दोनों को देखें पहले। एक तो है x² प्लस x प्लस 1, एक है x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल। अब क्वाड्रेटिक की भी थोड़ी नॉलेज, इक्वेशन बड़ा सही है, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे इसमें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का नॉलेज क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक का नॉलेज हमें ये चाहिए, सपोज कोई भी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी है, एक मिनट रुकिए, एक बनी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक बनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका भी डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी, ये a की वैल्यू क्या है इसमें? a होता है एक्स स्क्वायर के आगे, b होता है x के आगे, c होता है कांस्टेंट। यहाँ भी a होता है एक्स स्क्वायर के आगे, b होता है x के आगे, c होता है कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव। इसका डिस्क्रिमिनेंट -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 इंटू 1, ये भी -3, ये भी नेगेटिव आ गया। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब इसके कोई रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक है, और इसका एक मतलब और है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। आप एक काम करके देख लो, इसमें कोई भी x की वैल्यू डाल लो, चाहे 1 2 3 जो आपका मन कर रहा है, इसकी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसमें भी आप जो मर्जी डाल के देख लो, इसका आउटपुट भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका रीजन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, देखो अब क्या कंडीशंस होती हैं। ये है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक अपवर्ड पैराबोला आपका इस तरह से बनता है, ये एक अपवर्ड पैराबोला इस तरह से बनता है। ये इसमें कोई रूट नहीं है, नो रियल रूट। रूट का मतलब होता है ये ग्राफ कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे सेकंड वाले ग्राफ में इसने यहाँ पे और यहाँ पे कट किया, तो इसके 2 रियल रूट्स आ गए। रूट्स का मतलब होता है ग्राफिकली वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसमें सिर्फ यहाँ पे टच किया तो इसमें बनेगा 1 रियल रूट। ठीक है, अब पहले वाले ग्राफ में देखो, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव है। इसका सेकंड वाले ग्राफ का कुछ पार्ट जैसे ये वाला पार्ट अबव एक्स एक्सिस है, ये वाला पार्ट अबव एक्स एक्सिस है, बट जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है कुछ टाइम पॉजिटिव है, कुछ टाइम नेगेटिव है, हर टाइम पॉजिटिव नहीं है। और ये ग्राफ भी हर टाइम पॉजिटिव है, बट ये यहाँ पे 0 भी बना था। तो ये फर्क होता है क्वाड्रेटिक का। आपको सिर्फ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। आप सिर्फ ये समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब सिंपल है कि ग्राफ हमेशा ग्राफ कट करेगा नहीं, ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? पॉजिटिव। तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसमें ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको साइन स्कीम में कंसीडर नहीं करना। और ये भी हमेशा पॉजिटिव है नीचे वाला, तो इसको भी साइन स्कीम में कंसीडर नहीं करना। अब यहाँ पे और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स की पावर 4 आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो does not alter the sign scheme। ये आपकी साइन स्कीम को ऑल्टर नहीं करेंगे। ठीक है, अब साइन स्कीम को कौन कौन ऑल्टर करेगा? एक तो x - 1 वाला फैक्टर, एक x + 1 वाला फैक्टर, 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसकी साइन स्कीम में एक तो x - 1 को 0 रखोगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक x + 1 को 0 रखोगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 रखा, 1 रखा, 1 के आगे 2 रख लेते हैं, 2 रखा। ये तो जो मैंने मार्क कर रखे हैं ना, इनको तो भूल जाओ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। जो वैल्यू पुट करनी है बाकियों में करनी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसमें जो मर्जी डाली जाओ ये पॉजिटिव रहेगा। 2 डालो, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, इनटू पॉजिटिव, ओवरऑल क्या बन गया? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब जब आप आंसर करोगे, ध्यान से आंसर करना, आंसर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का -∞ से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का -1 to 1। एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी डोमेन में ही नहीं है, उसको तो बाहर निकालना ही निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था अपने पास,
इसमें साइड में लिखा हुआ है, वैसे ना भी लिखा हो आपको पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है वैलिड इनपुट, ऐसी इनपुट लेनी है जो वैलिड होए। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, 1/x क्यूब है, इसमें अगर आप 0 इनपुट डालोगे 0 पे तो फंक्शन ही वैलिड नहीं है। तो ऐसे सभी पॉइंट्स को बाहर निकालना है जो इनवैलिड है। ये 0 को, चाहे 0 पे पॉजिटिव बन रहा हो, बन रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 0 पे पॉजिटिव बन रहा हो चाहे नेगेटिव बन रहा हो, 0 किस, अब 0 इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, 0 इसमें आ रहा है, तो इसमें से लिख देंगे -0। इसमें 2 नोट पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहला, उन सारे पॉइंट्स को बाहर निकालना है जहां पे dy/dx 0 या इनवैलिड है। जैसे यहाँ पे नीचे x की पावर 4 है, ये आपके पास x की पावर 4, x 0 रखोगे तो dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। उन सारे पॉइंट्स को बाहर निकालना है जहां पे dy/dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उन सारे पॉइंट्स को बाहर निकालना है जहां पे dy/dx 0 है, और उन सारे पॉइंट्स को बाहर निकालना है जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं यहां पे लिख देता हूं ये पॉइंट, ध्यान से जब आप फाइनल आंसर करोगे ना, सीधा फट्टे ना चक देना, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं पॉइंट्स ऑफ एक्सक्लूजन, जिनको आपको फाइनल आंसर में से बाहर निकालना है। सबसे पहला वो पॉइंट, द पॉइंट्स वेयर dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पे dy/dx एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उनको तो बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। वहां प्लस माइनस क्या देखोगे, एक वो पॉइंट्स, द पॉइंट्स वेयर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएशन तो पॉजिटिव आ रहा है बट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उनको भी बाहर निकालना है। तीसरा, द पॉइंट्स वेयर dy/dx इक्वल टू 0। ये क्यों? क्योंकि हमें आंसर में लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस वजह से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की वजह से इनको भी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन 1 पे तो वैलिड है, अगर इस फंक्शन में 1 डालोगे 1 पे वैलिड है, ठीक है। और मान लो डिफरेंशिएशन के नीचे आ जाता x - 1 की पावर 4, x - 1 की होल पावर 4, तो 1 पे डिफरेंशिएशन वैलिड ना होता तो आपको 1 को भी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे पॉइंट जहां पे फंक्शन वैलिड नहीं है, वो सारे पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन वैलिड नहीं है, वो सारे पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन 0 है, उन सबको क्या करना है आपने, एक्सक्लूड करना है। डन, समझ में आ गया। आगे अगले पे आते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, प्रूव करना है, सिंपल ही है। जो अभी क्वेश्चन करा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो जल्दी। ठीक है जी, डन। चल आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप कर लोगे, ये भी हो जाएगा, इसको मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है sin x माइनस कॉस एक्स, इंटरवल क्या है, इंटरवल है 0 to 2π, ठीक है जी, यहां तक डन। चलो आगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही करना है, क्या, डिफरेंशिएशन करो, f' साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन आपको क्या देखना है,
कहाँ कहाँ पे जीरो है। इसका मतलब cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो सिंपल सा मतलब हुआ cos x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। अब देखो कहाँ कहाँ पे होगा, बड़ा सिंपल है। अब ये बताओ साइन कोस बराबर कहाँ पे होते हैं, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। साइन कोस बराबर कहाँ पे होते हैं? 45 के मल्टीपल पे, 45 हो गया, 90 प्लस 45 हो गया। अब सबसे पहली चीज आते हैं क्वाड्रेंट्स में। ये 0 to 2 पाई है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। थर्ड में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है? साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। मतलब ये सिचुएशन तब हो सकती है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर होता साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों बराबर होते तो या तो दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते। अब एक दूसरे का नेगेटिव है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा। अब ये इट इज पॉसिबल ईदर इन द सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट एंड अ मल्टीपल ऑफ 45 पे होता है बराबर ये। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा 90 प्लस 45, दैट इज 135 डिग्री। और फोर्थ में होगा 270 प्लस 45, दैट इज 315 डिग्री, 315 डिग्री। दो एंगल होंगे, इसको रेडियंस में लिखना है, तो रेडियंस में बनेगा ये 3 पाई बाय 4, और ये रेडियंस में बनेगा 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए। एक पॉइंट आ गया 3 पाई बाय 4 और एक पॉइंट आ गया 7 पाई बाय 4। इंटरवल था 0 to 2 पाई। ठीक है जी, ये हमारे पास एंगल्स आ गए। अब एक काम कर लेते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में, जहां पे मन कर रहा है हम एक्सट्रीम लेफ्ट में डाल लेते हैं। 0 से 135 में 90 डिग्री आता है, यस। 90 डिग्री को डालो डिफरेंशिएशन में, ये रहा डिफरेंशिएशन। इसमें एफ डैश पाई बाय 2 डाल के देखो, कॉस 90 कितना होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। कितना आ गया? 1, विच इज पॉजिटिव। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या बन जाएंगे? अब हमारा आंसर का टाइम आ गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा ओपन ब्रैकेट, ओपन क्यों पता है ना आपको? 3 0 से 3 पाई बाय 4, और यूनियन 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में क्या बनेगा? 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4। अब ध्यान रखना 3 पॉइंट। पहला पॉइंट्स ऑफ एक्सक्लूजन में क्या था? फंक्शन की वैलिडिटी चेक करनी है। ये फंक्शन वैलिड है। फंक्शन इनवैलिड कब होता है? जब डिनोमिनेटर का कुछ पंगा होता है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। ठीक है, अगला पॉइंट ऑफ वैलिडेशन। पॉइंट ऑफ वैलिडेशन में डिफरेंशिएशन में कोई पंगा ना हो। डिफरेंशिएशन भी डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, कोई पंगा नहीं है। तीसरा, डिफरेंशिएशन 0 चेक कर लेना, किसी पॉइंट पे ना हो। डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है कभी? डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है, यस हो सकता है। कब? जब ये एक दूसरे के नेगेटिव हों। ये डिफरेंशिएशन 0 कहाँ कहाँ पे है ये पता ही है, निकाला था हमने। 3 पाई बाय 4 पे, 7 पाई बाय 4 पे। हमने इनको पहले ओपन कर रखा है, तो तीनों पॉइंट ऑफ वैलिडेशन सही है। तो पहला पॉइंट ऑफ वैलिडेशन क्या है? फंक्शन वैलिडिटी। अगला पॉइंट ऑफ वैलिडेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की वैलिडिटी। और तीसरा पॉइंट ऑफ वैलिडेशन आपका क्या है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें स्ट्रिक्टली वाला काम है, तो ये 0 वाला भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट था और इंपॉर्टेंट है। ये जो कोर मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए है, अप्लाइड वाले इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 13। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं।
चलिए जी आगे। अब ये फंक्शन है, इसका भी सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करना है, कैसे होएगा, क्वोशंट रूल्स लगाओ जरा। क्वोशंट रूल पहले ऊपर वाले का क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर का 8x, 1 का 0, नीचे वाला एज इट इज, फिर नीचे वाले का 1, ऊपर वाला एज इट इज, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। क्या बन गया, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन फाइनली कितना आ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, विच इज फर्दर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक तो ये क्लियर है। बस अब इसको जीरो वगैरह चेक करना है। अब देखते हैं f डैश x को जीरो पुट कर लेते हैं। दिस विल गिव्स, इट विल गिव यू x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू माइनस हाफ। ये दोनों पॉइंट मिलेंगे हमें। अब इसको साइन स्कीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन स्कीम में x इक्वल टू हाफ होगा यहाँ पे और माइनस हाफ होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी इंटरवल उठा लो, एक्सट्रीम राइट, हम एक्सट्रीम राइट में उठा लेते हैं, यहाँ 1 आएगा, यस। डिफरेंशिएशन में 1 डाल के देखो, ये रहा डिफरेंशिएशन, यही है डिफरेंशिएशन, इसमें डालो 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ये आ गया 3 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ऑल्टरनेट पे माइनस, ऑल्टरनेट पे प्लस। ठीक है, यहाँ तक डन। चलो जी, अब हमें करना है आंसर देना है। हमें आंसर में पॉइंट ऑफ वैलिडेशंस को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला आंसर हमारा रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और सेकंड आंसर हमारा रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग में आप पहले आंसर लिख दो, फिर बाद में पॉइंट अगर गड़बड़ कर रहे होंगे उनको बाहर निकाल देंगे। माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग में माइनस हाफ से हाफ। अब आ जाओ वैलिडेशन वाले पॉइंट्स पे। फंक्शन कहीं पे वैलिड, कुछ गड़बड़ देखो फंक्शन की, डिनोमिनेटर देखना है बस। डिनोमिनेटर x अगर 0 डाल दोगे फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा, तो x 0 को बाहर निकालना है। 0 किस में आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है, इसमें से बाहर निकाल दो 0 को, फंक्शन की वैलिडिटी चेक हो गई। डिफरेंशिएशन की वैलिडिटी, डिफरेंशिएशन में भी सेम है। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, x 0 रखोगे, डिफरेंशिएशन इनवैलिड हो जाएगा, तो वो दिक्कत आ रही है। अब सपोज यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तो x इक्वल टू 1 पे दिक्कत आती तो 1 को बाहर निकालते, यहाँ पे 0 पे दिक्कत आ रही है तो 0 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ वैलिडेशन, डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पे है, हाफ और माइनस हाफ पे, उस पे ऑलरेडी आप ओपन ब्रैकेट लगा चुके हो। वैलिडेशन डन, आंसर हमारा फाइनलाइज हो गया। ठीक है जी, क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। डन। अगला क्वेश्चन आप कर लोगे, सिमिलर क्वेश्चन अभी हम ऊपर करके आए हैं, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी हम सिमिलर ही है वैसे, अभी ऊपर करके आए हैं। ठीक है, तो वो वहां प्लस था या माइनस है, ये फर्क है बस। तो मैं थोड़ा सा इसमें आइडिया दे देता हूं आपको। इसमें करना क्या है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसका करा आपने डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स निकाल लिया, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, वो प्लस, ये सेम ही है, डिफरेंट भी नहीं है, बिल्कुल सेम है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले आप ट्राई, फिर मैं, करो जी ट्राई। चलो ठीक है, डन। चलो शुरू कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो वही है, डिफरेंशिएशन। तो log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, हमने किया इसको डिफरेंशिएट। log का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स
ध्यान रखना लॉग में अगर बेस ई नहीं है तो पहले बेस को कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्टली मत करना। और यहां पे लगेगा हमारा कोशेंट रूल, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाला सेम, फिर नीचे वाले का 1, ऊपर वाला सेम, डिवाइड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। करो सॉल्व। 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, एलसीएम क्या बनेगा इसका? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो फाइनल ऊपर बन गया x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अब हमें इस f डैश x का 0 पॉइंट देखना है कहाँ पे, इसको रखा 0 के बराबर, 0 के बराबर रख के हमें क्या मिला, विच गिव्स x इक्वल टू 0, सिर्फ नीचे से 0 बनने से रहा, ऊपर से बनेगा तो 0 आ गया। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी साइन स्कीम। साइन स्कीम में अराउंड 0 काम होगा, 0 के आगे इस इंटरवल में लेट से x इक्वल टू 1, f डैश 1 डाल दो, डिफरेंशिएशन में 1 डाला, ये f डैश x है ना पूरा ये आपका, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1/4 आ गया विच इज योर पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, सिर्फ 2 ही रीजन्स आ रहे हैं। अब हमें फाइनल देना जवाब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जवाब और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जवाब। पहले तो जो दिख रहा है वो लिख लो, क्या दिख रहा है इंक्रीजिंग में 0 से इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग में क्या दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0। अब आ जाओ वैलिडेशन के पॉइंट्स पे। वैलिडेशन में क्या है, सबसे पहला फंक्शन की वैलिडिटी, फंक्शन की वैलिडिटी चेक करो। फंक्शन में एक तो लॉग आ गया, लॉग में क्या होता है, लॉग में दिक्कत ये रहती है कि लॉग में हमेशा एक पॉजिटिव इनपुट जाता है, लॉग ना तो कभी 0 को एक्सेप्ट करता ना कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, मतलब x हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए। अगला लॉग की वैलिडिटी चेक हो गई। अगला ये, इसमें सिर्फ चेक होगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कब 0 है, -1 पे, 1 प्लस एक्स को 0 रख दिया, x की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, तो -1 को बाहर निकालना है, मतलब -1 से आगे वाला सारा हिस्सा लेंगे। सबसे पहले आओ देखो, अब ये क्वेश्चन वैलिड कब हुआ, -1 से आगे, तो इसमें से कुछ हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में सब कवर कर रहा है, और हमारा क्वेश्चन कहाँ पे वैलिड है, जब x -1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर मॉडिफाई होके क्या रह जाएगा, -1 to 0। बाकी यहाँ पे -1 है ना, क्वेश्चन वैलिड कब है, -1 से आगे, तो ये जो रीजन है यहाँ पे फंक्शन वैलिड नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें उसको बाय डिफॉल्ट बाहर निकालना पड़ेगा। ये मॉडिफिकेशन हो गई, -1 बाहर निकालना था, ओपन लगा दिया, मॉडिफिकेशन हो गई, फंक्शन की वैलिडिटी चेक हो गई। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन की वैलिडिटी। डिफरेंशिएशन ये है, इसमें लॉग लूग तो है नहीं, सिर्फ एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये कहाँ पे 0 बनेगा, -1 पे, वो हम ऑलरेडी ओपन लगा चुके हैं, तो ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तीसरा डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पे है, 0 पे, 0 पे हम पहले ओपन लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये। बना था ये, बट क्योंकि आपका फंक्शन -इन्फिनिटी से -1 पे वैलिड नहीं है, इसलिए वो रेंज को हम बाहर निकालना पड़ेगा। वैलिड क्यों नहीं है, लॉग की वजह से। लॉग की वैलिडिटी क्या होती है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, ना 0 को ना नेगेटिव को। तो पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, कब होगा, जब x -1 से बड़ा होगा, सिंपल है, डन। इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
जो बच्चे लाइव हैं भाई, समझ आ रहा है? कमेंट कर दो एक बार, जो बच्चे लाइव बैठे हैं। जो बच्चे लाइव हैं, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। एफ एक्स तो दिया ही हुआ है, एक्स प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स करा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होएगा? प्रोडक्ट रूल से। पहले फर्स्ट फंक्शन का एक्स प्लस टू का 1, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1, एक्स प्लस टू एज इट इज। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 2, ये बन गया ई की पावर माइनस एक्स, और ये बन गया आपके पास माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे एज ई की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ई की पावर माइनस एक्स, ये ना पावर फंक्शन होते हैं, और पावर फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको साइन स्कीम में कंसीडर नहीं करना। साइन स्कीम में कंसीडर सिर्फ किसको करेंगे? इस फैक्टर को। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 रखा, मतलब माइनस 1 माइनस एक्स को 0 रखा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ये इस पॉइंट के अबाउट हमारी क्या बनेगी? साइन स्कीम। अब बनाओ साइन स्कीम माइनस 1 के अबाउट। माइनस 1 आ गया, माइनस 1 से आगे चलिए जी, माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 से आगे इस रेंज की बात कर लेते हैं। इस रेंज में कौन है? 0 है ना, तो हम इसमें 0 रख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में देखते हैं क्या आता है 0 पे। ये तो पॉजिटिव था ही डिफरेंशिएशन में, ई की पावर माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 क्या बन गया? माइनस 1 बन गया। क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं आंसर पे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन सा इंटरवल है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में माइनस 1 से इन्फिनिटी। ओपन तो लगाना ही है। अब आते हैं वैलिडेशन पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट ऑफ वैलिडेशन क्या है? फंक्शन की गड़बड़ ना हो। फंक्शन में कोई लॉग नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, कोई पंगा नहीं है, वैलिड। चलो अगला, डिफरेंशिएशन की वैलिडिटी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर परफेक्ट है। माइनस 1 पे वो 0 बन रहा था, उस पर हमने पहले ओपन कर रखा है। चलो जी, काम खत्म, बस ये करना है। ठीक है, चलो बाकी का काम आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक अपना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज इसके बेसिक्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना कवर हो पाता है ये। मैक्सिमा मिनिमा में है क्या? मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब किसी पॉइंट पे वैल्यू उसके लेफ्ट और राइट दोनों नेबर से ज्यादा है। ठीक है, सपोज हम करें एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये। मैक्सिमा का मतलब इसका लेफ्ट नेबर मतलब a माइनस एच, और राइट नेबर मतलब a प्लस एच। ये दोनों पे वैल्यू a से कम है, मतलब a पे वैल्यू दोनों से ज्यादा वैल्यू है। मतलब हम कह सकते हैं एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच एंड एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब कि ये कम वैल्यू वाला पॉइंट है। कम वैल्यू मतलब जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उसके नेबर वालों की वैल्यू ज्यादा है, तो तभी तो मिनिमम बनेगा। तो मतलब नेबर वाली a माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए एंड a प्लस एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। तो ये क्या बन जाएगा? मिनिमम बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये मतलब होता है मिनिमा और मैक्सिमा का। ठीक है, अब हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सपोज ये कोई ग्राफ है,
ये ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये है मैक्सिमा, ये है मिनिमा, ये है मैक्सिमा, ये है मिनिमा, ये है मैक्सिमा। ये मैक्सिमम क्यों है? देखो ये पॉइंट ए है, इसके नेबर वाला पॉइंट ये और ये दोनों पे वैल्यू ए से कम है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? मैक्सिमा का। पॉइंट बी, ये बॉटम वाला पॉइंट है, इसके राइट में और लेफ्ट में दोनों पे वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ऐसे झुका हुआ है ना इस तरह से, तो जो ये बॉटम वाला पॉइंट है राइट और लेफ्ट दोनों से कम वैल्यू शो कर रहा है, तभी मिनिमम बनेगा। और ये ऊपर पॉइंट सी, ये लेफ्ट और राइट दोनों पे वैल्यू कम है, सी पे ज्यादा है, तो ये मैक्सिमा। पॉइंट डी, ये लेफ्ट और ये राइट दोनों पे वैल्यू हाइट ज्यादा है ना, दोनों पे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, और जो पॉइंट डी है उस पे हाइट कम है, तो ये मिनिमम हो गया। पॉइंट ई, इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों पे हाइट कम है, ई पे हाइट ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। डन। तो ये ए, इसमें से हम मैक्सिमा कौन कौन से हुए? इनको कहते हैं लोकल मैक्सिमा, इसमें होता है लोकल मैक्सिमा। कौन कौन से हैं? पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, पॉइंट ई है, एक है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कौन सा है? एक तो बी है और एक डी है। इसके बाद आते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा होता है इन सब पीक्स में से सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? सी वाली है, तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। एक बनेगा ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा मतलब सबसे बॉटम वाली पीक कौन सी है? डी वाली है, तो दिस इज योर ग्लोबल मिनिमा। लोकल का मतलब तो जितने भी रास्ते में आएंगे सब लोकल है, उन सब में से सबसे नीचे कौन रहा है? दैट इज ग्लोबल मिनिमा। जो रास्ते में आएंगे सब लोकल है, उनमें से सबसे ऊपर कौन रहा है? दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। समझ आ गया? तो पीक से क्लैरिटी हो रही है कि इसमें करना क्या है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई, अब देखो इन सब पीक्स पे एक और खासियत है, देखो ए बी सी डी ई सब पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है हमने, ये टेंजेंट्स ही है ना, ये सारी टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे खासियत क्या है? ए बी सी डी ई ऑल द पॉइंट्स वेदर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, इन सब पे जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब इनका एंगल एक्स एक्सिस का कितना है? 0 डिग्री का है, तो एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है, मिलेंगी है नहीं कभी, एंगल 0 डिग्री हो गया। और tan ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? 0। इसका मतलब ये है जहां पे dy बाय डी एक्स 0 होगा, वहां पे या तो मिनिमा का पॉइंट होगा या मैक्सिमा का पॉइंट होगा। इस डायग्राम से हमें पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है जी, क्लियर। तो यहां पे एक चीज क्या क्लियर हो गई? द पॉइंट्स वेयर dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0, यहां पे ईदर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या तो लोकल मिनिमा का पॉइंट बनेगा या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 आ रही है। आपको ग्राफ से क्लैरिटी है, ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है, लोकल मिनिमा मैक्सिमा आइडेंटिफाई कर लिए, इन सब पे टेंजेंट्स बनाई, टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब या तो मिनिमा बनेगा या क्या बनेगा? मैक्सिमा। अब कैसे पता लगेगा मिनिमा है या मैक्सिमा? उसके लिए होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहा गया? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यह कहा गया कि अगर इफ f डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, then that is the point of maxima, and if f dash x changes from negative to positive, it is the point of minima। कैसे? अभी इसको करते हैं प्रूफ। कैसे? देखो, सपोज ये हमने साइन स्कीम बनाई, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, लेट्स से 1 है, 1 के बाद डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रही है, 1 के बाद जैसे साइन स्कीम अभी सारे चैप्टर में करी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वैसे यहाँ पे भी बना के देख ली। 1 के आगे पॉजिटिव आ रहा है, 1 के पीछे नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है? फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है।
पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो है, मतलब फंक्शन डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है, मिनिमम बन रहा है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंशिएशन अपना साइन माइनस से प्लस में बदल रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, यही अगर वन के अबाउट साइन होता पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब पहले उसने करा इंक्रीज, फिर उसने करा डिक्रीज, और वन पे dy बाई डी एक्स जीरो है तो वन पे टेंजेंट बनाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो पहले इंक्रीज करा, उसके बाद डिक्रीज करा, तो ये क्या बन रहा है, मैक्सिमा, और ये क्या बन रहा है, मिनिमा। आपके सामने है सब कुछ। ठीक है, तो मिनिमम कब बनेगा, जब साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। मैक्सिमा कब बनेगा, जब साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। इस टेस्ट का नाम क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसी कंसेप्ट से करोगे। ये कंसेप्ट है चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हमें इसी से करने हैं। ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। समझ आ गया। अब जैसे ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा का भी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। हमने किया इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, 20 का 0, माइनस 9x का माइनस 9, इसका बनेगा 12x और इसका बनेगा 3x स्क्वायर। फाइनली कितना बन गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9, ये बन गया। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? चलो इसमें से माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको किया फैक्टराइज, माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसको f डैश x को करेंगे 0, f डैश x इक्वल टू 0, दिस विल गिव्स x माइनस 1 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 1, और x माइनस 3 को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 3। ये दो पॉइंट आपके पास आ गए, एक तो x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 3। इन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन क्या है, 0। अब हम एक इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ये वाला इंटरवल है राइट में, यहाँ पे 4 आता है, तो फंक्शन में डिफरेंशिएशन में 4 रख के देखो, ये रहा डिफरेंशिएशन, यही है ना डिफरेंशिएशन, इसमें रखो 4 माइनस 3, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, ये कितना बन गया, माइनस का 9, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ से फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जवाब दे देते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, सेंटर में 1 2 3। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में है और एक 3 से इन्फिनिटी पे है। ठीक है जी, क्लियर। अब जरा एक बात बताओ, वैलिडेशन पे आ जाओ। वैलिडेशन क्या थी, फंक्शन की वैलिडिटी, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर का कोई पंगा नहीं है, कोई लॉग का पंगा नहीं है, एवरीथिंग इज सेटल्ड, डन। डिफरेंशिएशन की वैलिडिटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई लॉग नहीं है, कुछ नहीं है, सब सही है। उसके बाद डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पे है, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे आपने ओपन ब्रैकेट लगा रखी है, आंसर परफेक्ट हो गया। उसके बाद अब हमें ये पता करना है, ये तो पता लग गया कि भाई 1 पे डिफरेंशिएशन 0 है और 3 पे भी डिफरेंशिएशन 0 है। अब हमें पता ये करना है कि ये जो 0 आ रहा है इसमें से मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। अब अपने आप देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा x इक्वल टू 1 और ये रहा x इक्वल टू 3। 1 से पहले डिफरेंशिएशन नेगेटिव, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब फंक्शन इज अगेन डिक्रीजिंग। अब इसका ग्राफ आप अपने आप सोच के देखो, 1 से पहले कर रहा था डिक्रीज, मैं इसका ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ। 1 से पहले कर रहा था डिक्रीज, 1 के बाद किया इंक्रीज 3 तक, 3 के बाद फिर किया डिक्रीज, तो ये 1 पे क्या बन गया, मिनिमा, 3 पे क्या बन गया, मैक्सिमा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, और x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चेक भी कर लो आप, 1 के अराउंड, जो 1 है 1 के अराउंड डिफरेंशिएशन का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव था,
नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या बनता होता है? मिनिमा। दिमाग में बिठा लो यार, माइनस का मतलब डिक्रीज, प्लस का मतलब इंक्रीज। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग मिनिमा, प्लस से माइनस है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैक्सिमा। सिंपल है, कुछ औखा नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ पे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग मिनिमा। तो मिनिमा x इक्वल टू 1 पे क्या बन गया? मिनिमा। फिर अबाउट 3, अबाउट x इक्वल टू 3, अबाउट x इक्वल टू 3, 3 से पहले पॉजिटिव, 3 के बाद नेगेटिव, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, मैक्सिमा। तो 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जल्दी से इस पूरे चीज को रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट, आज इतना ही करते हैं बस। कोई डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कोई डाउट आ रहा है किसी को, कोई कंफ्यूजन है? एक बार देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो भी हमने किया, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का सारा रिवाइज हो गया। ये मैक्सिमम मिनिमा अगले लेक्चर तक हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? डन? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं जी अगले लेक्चर में।